नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या प्रश्नमाला 3A जो है दशमलव भिन्न जो चल रहा है, इसमें से टोटल प्रश्न जितना भी था सारा प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके आपको बतला दे। यदि आप मेरे भाई इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं होता बोझा ढोने वालों की, कि मंजिल दूर नहीं होता बोझा ढोने वालों की, जीत हमेशा कोशिश करने वालों की होती है, ना कि जीती जागती आंखों में ख्वाब देखने वालों की। कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, जीत आपका फिक्स है। तो मेरे भाई प्रश्न वाला चलेगा 3B। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले के दशमलव को भगाइए, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3, तो आप बोल सकते हैं 7 गो है। कहते 4 3 टोटल 7 गो शून्य हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, नहीं नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर और नीचे वाला जब उड़ेगा ऊपर वाला नीचे में शून्य आएगा। और ये वाला देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो, तो इसका दशमलव जैसे उतरेगा तो 5 गो जीरो ऊपर में आ जाएगा। कहोगे 5 1 2 3 4 5, तो 5 से हम बोल सकते हैं 5 खल्ला खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 जीरो, तो कहाँ नीचे। तो आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा यहाँ 3 4 3 7 जीरो ऊपर में, नीचे में देखिए 3 और 2 5 जीरो है, तो 5 5 बैलेंस हो जाएगा, बचेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 दशमलव के बाद 4 3 7 3 10, दशमलव के बाद 10 डिजिट गया, ठीक है। नीचे में देखिए 3 3 6 6 6 7 8 9 10 11 है, ऊपर में 10 नीचे में 11, ऊपर में 10 नीचे में 11, तो 10 10 खल्लास हो जाएगा, बचेगा 1, कहाँ बचेगा नीचे में, नीचे का उड़ के जाएगा ऊपर में। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाइए, देखिए कटाउन छटाउन कर रहे हैं तो कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। यदि जान रहे हैं कैलकुलेशन तो आपका गलत नहीं हुआ, यदि थोड़ा सा त्रुटि कीजिएगा तो प्रश्न गलत हो सकता है। तो ये भाग है, तो भाग में बैलेंस कटेगा, यानी ये दोनों ये इससे ये कटा सकते हैं और नीचे में नीचे कटा सकते हैं, यहाँ पे कोना कोनी नहीं कटेगा। कब मेरे भाई भाग है इसलिए, ठीक है। चलिए इसको मैं कटाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, ये साइड का ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखते ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम बोल सकते हैं कि 25 से कटाइए, ठीक है। तो 25 से का 25 इसको कटाइए, आप इसको भी कटा सकते हैं, आपका मर्जी जिसको कटाइए। 25 से कटाए, 25 से का 25 बचेगा मेरे भाई कितना, यहाँ पे 7 यानी 75, 25 तिया 75, ठीक है। अब यहाँ 100, ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 बचा। अब मेरे भाई देखिए आप 5 से इधर कटाइए, क्योंकि इधर तो हम कटा सकते हैं नहीं कटा सकते, बहुत अच्छा से कटा सकते हैं। तो हम 5 से कटाते हैं, 5 से 5 जगह 5 बचा कितना मेरे भाई 1 1 यानी 2, 5 दूना 10 बचा 2 दूनी 25 5 25, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई 13 से कट जाएगा, ये बोला दशमलव अब नहीं है, दशमलव भूल कर कीजिए, 13 3 39, ठीक है। अब मेरे भाई 25 से कटेगा, 25 5 या 25 चौके, ठीक है। चलिए 16 है, देखिए 4 का 4 4 चौक 16, ठीक है। ऊपर नीचे तो कटा सकते हैं, आपस बोला इस साइड में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 से अब कटाते हैं मेरे भाई, 4 को कुछ साइड में बचा है, तो 4 से यदि हम कटाएं तो ऐसे करते इसको देखिए 5 से कटा 5 दूना 10, यहाँ 2 से कटेगा, ये 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 बार 2 खत्म खल्लास। चलिए अब ये साइड में कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा, इसको कटाइए, ठीक है। तो मेरे भाई इसको कटाते हैं। चलिए तो क्या करते हैं ना, सब तो खल्लासे हो गया। चलिए भाई आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नीचे में 3 बचा, ठीक है। 3 से कटाइए, ये वाला 105 कटेगा, 3 3 9 बचा 1 3 5 15, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको 4 से कटाइए, तो पहले 4 से कटाइए, 4 से 4 तिया 12 4 चौके 16, तो जीरो यहाँ लगा के बोलेगा 4 चौक 16, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ उतर रहा है ना। नीचे में भी 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8 4 का 4 बचा 1 11, 4 दूना 8 3 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। इतना बार में कोई दिक्कत। 19 से कटेगा मेरे भाई, कैसे 19 से कटेगा, 7 से भी कट जाएगा, तो 7 से कटाएगा, 7 5 35, इसको 7 से कटाए, 7 तिया 21 7 चौक 28, तो जीरो दे करके है ना। अब देखिए 304 खल्लास हो जाएगा। नीचे में देखिए मेरे भाई कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा सिर्फ 5, वनली क्या बचा 5, एक कलर चेंज कर देता, वनली ऊपर में 5 बचा, और ये साइड में भी बचा, इसको बाद में हल करना ही है ना। तो हम कह सकते हैं ये कल्टी हो जाएगा, भाग है तो गुणम हो जाएगा, तो 1/5 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मेरे भाई 1/5, ठीक है।
क्योंकि ऊपर में 5, नीचे में कुछ नहीं बचा ना, ऊपर की रो नहीं बचा है, तो 1/5 बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्लस ये वाला चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, प्लस दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी इसको हल कीजिए ये वाला, ठीक है। तो ये रूट के देखिए ये 6 है, 6 भागों से, इसको हम 27 को ऐसे बोल सकते हैं। देखिए मेरे भाई 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 है, जो रूट के ऊपर में 6 है, तो इसको हम 1/6 करेंगे, तो टोटल चीज़ ये जो है ये भाग जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस, ये मेरे भाई देखिए माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, बीच में यहाँ माइनस हो, ठीक है। माइनस इसको 6 चौक 24 3, 6 चौक 24 3 27 होगा, कितना होगा 27 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 27, ये फिर स्क्वायर भी है ना, तो 27/4 हो जाएगा, क्या जाएगा 27/4, और यहाँ पे आपका रूट के अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट के अंदर, बाकी बात यहाँ पे ये सभी को घेर करके क्या है स्क्वायर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में। आप इसको रूट के 1/2 है ना, 1/2 को हम 3√3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। पावर में है ना मेरे भाई, 1/2 पावर में, तो इसको हम रूट में लाते हैं। रूट का मतलब होता है मेरे भाई 1/2, किसी पर पावर 1/2 रहेगा उसको रूट के अंदर आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पाई पट्टी वाला समझिए पहले, √3 है, फिर माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये 27 है ना, 27 है, 27 का यदि बाहर निकालेंगे तो देखिए 9 × 3 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 × 3 ये 3 करेंगे 27 को, देखिए 3 लिख देता हूँ, थोड़ा सा 3 करेंगे तो इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं। 9 का बाहर आ जाएगा 3, और √3 जो है ये अंदर में 3 सड़ेगा, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। रूट को भगाने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं, 3√3 और 4 का नीचे में आ जाएगा 4, ठीक है। ये 4 का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, स्पेस स्क्वायर है, यहाँ इसको मानेगा a, इसको मानेगा b, तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, जो कि फार्मूला है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर हम लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो a स्क्वायर कीजिएगा तो √3 × √3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, 9 3 27, और 2 का आ जाएगा 4, तो 27/4 हम कर सकते हैं। नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देख लीजिए मेरे भाई, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो हल कीजिएगा तो 27, तो इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 27/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, -2ab होगा, तो -2ab, तो 2 रहेगा मेरे भाई, a के स्थान पर √3 रहेगा, √3 रहेगा, a का स्थान पर √3 रहेगा, है ना। 2ab, b का स्थान पे आपका क्या रहेगा, मल्टीपल में है सब चीज़, है ना। b का स्थान पे 3√3/2, ये 2 से 2 खल्लास हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, खल्लास हो जाएगा, और 3 × 3 कीजिएगा तो 1 3, 1 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, है ना। तो -9 और ये 3 है, ये घेरा जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/5 प्लस -9, यहाँ पे देखिए 27/4 लिख देता हूँ, 27/4 -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 घटेगा -9 में, तो ठीक है, कितना यहाँ 9 होगा ना, तो -9 में 3 घटेगा तो -6 बचेगा। अब मेरे भाई इसका भिन्न का एल्शियम ले लीजिए, इसके नीचे कोई नहीं, तो 1 है, 4 5 का एल्शियम लीजिएगा 20 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 5 से 4 में भाग दीजिएगा तो कितना है 5 4 4, तो यहाँ 4 रह जाएगा, प्लस 5, 7 × 5, 7 × 5 कीजिएगा, ठीक है। तो 27 × 5 होगा, तो 7 5 35 करीब 5, 7 5 3, है ना। अब 5 2 10, 10 3 13, 135 माइनस हो जाएगा, ये 20 हुआ, 20 6 20 7 से 120 हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका मेरे भाई 3 है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हल कीजिए, बोले 35 4 39 हो जाएगा, 139, 139 में 120 घट जाएगा, 120 घट जाएगा, बचेगा 19 सिर्फ बचेगा, 19/20, कितने मेरे भाई 19/20, ये आपका आ गया, ये सही उत्तर आया 19/20। प्रश्न में कहा उसका उत्तर 9/10 था, ये गलत उत्तर था ना, तब उसका मतलब 9/10 जो था क्या था, गलत था। तो कहता त्रुटि थी कितना प्रतिशत में बोला, कितना प्रतिशत त्रुटि थी ये निकालिए, तो मेरे भाई उसी को निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, आप उसी को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 19/20 आपका क्या था, सही था, 19/20 का था,
सही था। अब देखिए इसको परसेंटेज में निकालना, क्या निकालना, परसेंटेज में। देखिए थोड़ा सा इसको मिटाइए, हट जाओ, ये गोलाई हट जाओ, गोलाई, हाँ 19/20 सही था, तो टोटल है 20, 20 में से 19 सही है, तो बचा कितना मेरे भाई, गलत की बात बोले तो बोलेगा 1/20 बचा, 1/20 बचा त्रुटि वाला, 1 क्या बचा मेरे भाई, 20 क्या बचा आपका, त्रुटि बचा। देखिए ऊपर में सही दिखा था, टोटल नीचे है तो 19 सही है, 19 सही, 20 में से 19 सही है, तो गलत कितना होगा, एक गलत है, कितना में गलत, एक होगा 20, तो 1/20 आ जाएगा आपका गलत। ठीक है, हम इसका प्रतिशत चाहिए, त्रुटि कितना थी इसका परसेंटेज चाहिए, है ना, तो क्या मेरे भाई उसका परसेंटेज हम कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऊपर में थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह का कमी। 1/20 गलत निकला, किससे निकला गलत मेरे भाई, किससे निकला, 19/20 से। इस इतना सही है, इतना सही में से गलत हुआ 1/20, तो जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 19/20 को आपको नीचे रखेंगे, तो इसको नीचे 19/20 रह जाएगा आपका नीचे। ठीक है, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 से 20 खल्लास हो जाएगा, बचेगा 100/19, भाग दीजिएगा तो 19 बचे 95, है ना, बचा 5 शेष, तो ऊपर नीचे 19। ठीक है, तो ये परसेंटेज आ जाएगा 5.5/19% राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कह रहा था, जो कह रहा था हमने कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में तो आपका ज़्यादा जान पहचान है नहीं, है ना, तो ये तो घातांक करने वाला है, तो घातांक करने तो हमने आपको पहले बताया कि क्लास 8 में पढ़े तो आपसे बन जाएगा, नहीं पढ़े तो हालांकि हमने बता दिया। तो बोले ये 2 है, ये 16 है, तो क्या कीजिए ना, 16 को 2 बना दीजिए। ठीक है, तो 16 को 2 बनाने के लिए हम पावर यूज करेंगे, तो 2 पर पावर हम कह सकते हैं 4, नहीं तभी तो 16, ये पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीपल हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, पावर पावर, तो 0.15 से मल्टीपल गुना 2 पर पावर करता है 0.44। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 0.60 हो जाएगा। ठीक है, पावर में, और यहाँ पे 0.4 है, 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट। अब 60 और 40 देखो, पावर में बेस समान है तो पावर पावर जुट जाता है, क्या जाता है मेरे भाई, जुट जाता है। ठीक है, तो 60 क्यों हमने बताया था, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, n रहेगा, तो गुना में रहता है ए पर पावर m प्लस n, यानी ये हमने फार्मूला पहले क्लास 8 में आप लोग सीखे हैं, तो यही फार्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। तो 60 और 40 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2, तो फटाक से आप बोल सकते हैं 2। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या देगा, समझिए इतना को हल करें, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हल करेंगे। तो इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। जब भी मेरे भाई नीचे में रूट रहे तो माइंड में एक ही चीज़ खटकना चाहिए कि हर का परिमेयकरण होगा, तो 2 + √3 बटा क्या 2 - √3 है, हर का परिमेयकरण करते तो मल्टीपल करते ये नीचे वाला से। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है, 2 यहाँ माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो आपको प्लस करके जो कि कर लेना है। ये हो गया हर का परिमेयकरण हमने कर दिया। अब देखिए इसको मानेगा a, इसको मानेगा b, तो a - b इंटू, ये इंटू है और a + b हो जाएगा, तो a - b इंटू a + b फार्मूला हमने बताया कि a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a² - b² करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और a² हो गया -b², √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, तो नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बरोबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब नीचे से हमको वैल्यू ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, ऊपर में मल्टीपल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए a, देखिए यहाँ पे a + b और a + b है, यानी a² + b² का a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं, 2 + √3 का स्क्वायर आप फार्मूला लगा सकते, क्योंकि 2 बार है तो लगा सकते हैं। यदि जान रहे तो लगा दीजिए, नहीं जान रहे तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम इजली लगाते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं फार्मूला, तो a² यानी 4 हो जाएगा, प्लस b² √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 2ab 2, तो 2a का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई 2, b का वैल्यू √3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4, और √3 का वैल्यू आपको दिया गया कितना मेरे भाई 1.732। ठीक है, अब मल्टीपल कीजिए, 4 से कीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 करीब 2 तो चलिए 1, 4 7 28 29, 4 1 4, 4 2 6। ठीक है, दशमलव है 3 डिजिट के बाद, तो 7 और 6 जुट जाएगा वाला, क्योंकि दशमलव के बाद इधर
आप दशमलव के बाद 3 डिजिट दे करके 3 को 0 दे करके इसको जोड़िएगा तो यही रह जाएगा। तो डायरेक्ट आप कीजिए 7 और 6 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 928। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है मेरे भाई, ज़्यादा भी दिमाग यूज नहीं करना है, थोड़ा सा कीजिएगा राइट आंसर आएगा। देखिए मेरे भाई ऐसा टाइप का जब भी प्रश्न रहे तो आपको जो कि लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा कि क्या लिखे, इसको क्या बोले नहीं बोले, तो उस दरमियान आपको क्या करना है, ये जो 3 दशमलव के बाद जो दिया गया है 0.347 इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं ए। तो जब इसको जैसे ए जूम करेंगे ए तो 1 ए 2 ए 3 ए हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए क्यों। ठीक है, और ये 0.9653 को बोलेंगे बी। क्या ये जूम करेंगे, मान लेते हैं बी, तो यहाँ हो जाएगा 3 बी प्लस तो प्लस 3 बी, कह सकते बी पर क्यू हो जाए, गुणा है ना, बी क्यू हो जाए बटा इसको माने ए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 ए यानी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास ए बी है। क्या ए बी, क्या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब जब ऐसा टर्म रहता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे मेरे भाई ए प्लस बी आता है। क्या आता है, ए प्लस बी हो जाए। जब भी ऐसा वाला रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसका फार्मूला आता है ए प्लस बी। बोलेगा सर जी थोड़ा सा नहीं समझे, विस्तार से बताइए। तो यहाँ देखिए मेरे भाई विस्तार से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेगा कि सर जी ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, बटा क्या बोलेगा मेरे भाई ए स्क्वायर, ये बोला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने तो ये देखिए ये वाला मल्टीपल, तो ये से ये कटिए जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी, इसलिए मेरे भाई हमने डायरेक्ट बोला क्या होगा ए प्लस बी होगा। तो आपको इतना लिखना नहीं रहना, बस ए प्लस बी। तो अब जोड़ दीजिए, ए किसको माने 0.0347 को, अब बी किसको माने 0.9653 को, इसको ऐड कर दीजिए है ना, प्लस है तो ऐड कर दीजिए। ये वाला यहाँ पे बैठा है मेरे पास 7 3 10 के 0, तो चलिए 5 4 9 1 10 के 0 है ना, तो चलिए 1 6 3 9 1 10 के 0, हाँ तो चलिए 1 9 1 10, तो 10 से हो जाए 10 से हो जाएगा, 10 के 0 होगा, 0 में 0 फिर 1 1 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो आपको दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव को 0 लिखते नहीं है तो बचा क्या 1, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। तो मेरे भाई ऐसा सब टाइप के प्रश्न में ज़्यादा अधिकतर जो है ना आंसर की बात करें तो 1 ही आता है। ठीक है, क्या आता है मेरे भाई 1 ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए देखिए 5 नंबर थोड़ा सा अच्छा समझिएगा, ये भी आपका आ जाएगा। हेलो, सबसे पहली बात क्या मेरे भाई, ये जो आपका दिया गया नीचे में भी दिया गया, नीचे में बस देखें यदि गलती से नीचे भी -1 रहता, -2 से स्टार्ट कर देता है, ये सब कटिए जाता है तो डायरेक्ट आंसर 1 मार देते हैं। लेकिन ये गलती से क्या कर दिया, थोड़ा सा अटकाने के लिए ऊपर में पावर 1 नीचे में -2 दे दिया है। तो इसको देखिए उसी तरह जैसे दिया गया वैसे उसी निगाह से जो है कि इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मेरे भाई ऊपर वाला जो है उसको रहने दीजिए, नीचे वाला में यदि हम बोले 1.331 पर -1 कॉमन ले लेंगे ठीक है, जैसे ये कॉमन लेंगे ना मेरे भाई तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा, ये माइंड में फिक्स करिए। और मेरे भाई देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे होगा 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 है, तो ध्यान दें। तो हमने बोला जैसे ये कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाए, क्यों बोलिए अब कैसे सर अब जाना। अब देखिए यहाँ पे माइनस देखिए इस पर पावर -1 है। ठीक है, तो पावर गुना देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, यानी कि ए पर पावर बनेगा m गुना ए पर पावर बनेगा n। तो जब गुना में रहेगा तो m n जुट जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मल्टीपल जब कराएंगे इससे इसमें तो पावर हो जाएगा 2, फिर इससे कराएंगे इसमें मल्टीपल तो पावर जुटेगा तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से -7 आ जाएगा, मल्टीपल के रूप में रहता है तो पावर क्या होता है मेरे भाई जुट जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई अभी देखिए ये से ये कट जाएगा, वो यहाँ पे बचेगा 1, क्या बचेगा मेरे भाई 1, नीचे में आपका बचेगा इतना, यानी कि 1/, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जब 1/, इतना होगा ये माइनस है, तो आप देखिए समझिए मेरे भाई, आप जो कि क्लास 8 में पढ़े होंगे ए पर पावर -m जब भी रहता है जिसका फार्मूला आता है जब इसको प्लस बनाना 1/a पर पावर m। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ऊपर में मेरे भाई 1 है
तो कल्टी मार के सिर्फ पेपर पावर m ही रह जाएगा। ये भी बात माइंड में सेट कीजिए। तो हम इसको प्लस में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 1 है। तो हम इसको इस प्रकार से प्लस देता हूँ, 1.331 रह जाएगा। पावर में 1 है, प्लस 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई देखिए, इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 3 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये जो आपका है ना 1331, इसका हम बोल सकते हैं 11 और 1000 को बोल सकते 10, इस पर पावर 3 हम बोल सकते हैं। और एक पावर है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचे 11/10, भाग दीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर यही है। या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते, कैसे मेरे भाई? आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते। देखिए यहाँ पे ये दशमलव डिलीट किए थे 3 0 तक, तो ठीक है। आप कह सकते हैं, देखिए इसका इस प्रकार से घनमूल, क्योंकि 1/3 का मतलब ये होता है, जब भी किसी पे पावर 1/3 रहे तो इसका मतलब होता है घनमूल। इस प्रकार से आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप अब बता सकते हैं कि 1331 का बाहर निकले घनमूल यानी आपका 11 हो जाएगा और 1000 का घनमूल 10 हो जाएगा, तो फिर से 1.1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कोई देखिए मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात क्या चाहिए, आपको एक बात का थोड़ा सा फॉलो करते हुए जाना है कि किस प्रकार से जो है ना कि डिलीट हो जाए, कट जाए, ठीक है। क्या चाहिए मेरे भाई? कट जाए, क्योंकि प्लस माइनस है तो अब हल करने में पावर 6 है, इतना ना पावर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कि कटेगा, क्या होगा? कटेगा, ठीक है। तो ये माइंड में सेट करके चलना है। तब बोलिए यहाँ पे देखिए 2.4 पर पावर 4 है, यहाँ पे कितना 6 है, और यहाँ पे मेरे भाई देखिए ये जो आपका ना 5, ये 5.76 है, इसको दशमलव को हटाइएगा, हटा दीजिएगा, दशमलव को भूल के बोलिएगा तो पता चलेगा आपका क्या, ये 24 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, दशमलव 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद हो जाएगा, क्योंकि दशमलव उड़ेगा तो 100 हो जाएगा, फिर 100 का भी नीचे में 10 आएगा, भाग दीजिएगा 2.4 आएगा। तो यानी कि मेरे भाई कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे भी 2.4 पर पावर 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही 2.2 ये जो है ना, इसमें 6 है, यहाँ 4 है, तो बोलिए इसमें 2.4 पर पावर 2 ज़्यादा है, तो इसी को कॉमन लीजिए। क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। तो देखिए कॉमन लेने के बाद जाएगी आपका कैसा दिखता है। तो ऊपर में जब कॉमन लीजिएगा 2.4 पर पावर 2 ले लेते हैं, कॉमन लीजिएगा, तो नीचे में आप देखिए बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा क्या, 2.4 पर, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा है ना, ये बड़की ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। 2.4 पर पावर बच जाएगा 4 प्लस ये 9 है ना, 9 रहेगा, क्योंकि 2 पर यहाँ पे इसका हो जाएगा 2.4 पर पावर 2 रहेगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 गुना 9 हो जाएगा, तो ये 9 ही रह जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई? 9 ही रह जाएगा। चलिए इसी 9 को इसको पिछवाड़ा में लिख देते हैं, पिछू में 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस फिर बचेगा 6, प्लस 6 बचा, 2.2 पर पावर कितना है? 4 है, तो 2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना मेरे भाई? 2.4 पर पावर 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बचेगा, क्या आ जाएगा? इस प्रकार से बचेगा। अब नीचे में देखिए वही है, देखिए 2.4 पर पावर 4 है, नीचे में भी वही है, यहाँ है ना, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, इसका हल कीजिएगा तो 2.4 पर पावर 2 आएगा, फिर प्लस 9 तो प्लस 9। तो हम अब नहीं कह सकते हैं कि इतना सा को हल, ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा, ये नीचे वाला चीज़ बचेगा सिर्फ 2.4 पर पावर 2। तो डायरेक्ट हम लिख देता हूँ मेरे भाई 2 क्या बोल सकता हूँ मेरे भाई? 4 पर पावर 2, ठीक है। चलिए अब ये वाला पोजीशन समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे भाई ये 0.25 क्यू है, इसको बोलेंगे ए तो हो जाएगा ए क्यू, इसको बोलेंगे बी तो हो जाएगा बी क्यू, इसको बोलेंगे सी तो हो जाएगा सी क्यू, ठीक है। एक बात थोड़ा सा आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि जब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तब तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फार्मूला बनता है 3ABC, इसका फार्मूला बनता है, ठीक है। तो मेरे बाद चेक करना में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 आता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ही कुछ लगाएंगे, यहाँ पे मेरे बाद 2.4 पर पावर 2, ठीक है। चलिए अब देखिए ए आपका कितना है? 25 है, दशमलव का 25, अब बी कहता है 43, हम जोड़े 5 और 3 8 और 2 और 4 4 2 6, तो हो जाएगा 0.68, ये माइनस है, माइनस पावर ये कितना है मेरे भाई? ये 0.68 है, तो घट के हो जाता है 0,
तो इन सभी का फार्मूला क्या भाई, यहाँ पे 2.4 पर पावर 2 है, इन सभी का फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये +3 हो जाएगा बटा 3 काम मेरे भाई ABC हो जाएगा। बोलेगा सर जी ये माइनस है तो प्लस क्यों बोल दिया आपने, तो मेरे भाई यहाँ पे जो माइनस है जिसको प्लस बनाएंगे बीच में रखेंगे माइनस, ठीक है। तो A³ + B³ + 3Q, देखिए माइनस ये प्लस बनाएंगे तो ना +3Q, ये यहाँ -0.68 हो जाएगा और नीचे में भी -0.68 देंगे तभी तो ये खत्म हो जाए, बैलेंस होगा। तब माइनस जैसे दिए ना तो ये माइनस हम गुणम है, ये भी गुणम, ये सब गुणम है, तब माइनस को सरिया करके यहाँ पे लिख लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने प्लस बनाया तभी तो इसका फार्मूला लगेगा, देखिए A³ + B³ + C³ तभी तो इसका फार्मूला 3ABC होगा। ये C³ के स्थान पे माइनस, तो -CQ इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे माइनस होगा समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छा से ना जैसे माइनस हो जाएगा तो ये भाई हट जाओ, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस लेंगे क्योंकि -0.68 है, तो नीचे में भी -0.68 तभी तो ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस, तो माइनस जैसे 0.68 लेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तब ये दोनों कट जाएगा, जैसे यहाँ देखिए दोनों कट रहा है ना, हालांकि वैल्यू नहीं लिखे ABC लिखे तो ये CBC सेम रहेगा तब ना, है ना, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, बचेगा इसके स्थान पे 1, यहाँ 2 यहाँ पे देखिए इसका पावर है, इसका पावर हल कीजिएगा 5.76 आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो जोड़ दीजिए 6.76, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए मेरे भाई ये प्रश्न समझिए, ठीक है, ये प्रश्न में मेरे भाई यहाँ पे मल्टीपल होगा, ठीक है, मिस्टेक से माइनस आ गया तो कोई दिक्कत ना, समझिए। इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक तरीका से बता देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक दूंगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मेरे भाई 0.111 पे क्यूब, ठीक है, प्लस 0.222 पर क्यूब, ठीक है, प्लस 0.33, ये देखिए मेरे भाई इसको इस प्रकार से माइनस है ना, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे माइनस लगाता हूँ 0.333 पे पावर 3, ठीक है। चलिए समझना है मेरे भाई, बहुत स्टूडेंट को इसके आगे जो है ना बहुत कंफ्यूज होता है क्या करना है। उसके बाद ट्रिक बताऊँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से क्यों माइनस लिख रहा हूँ, अभी तुरंत आपको पता चलेगा, मेरे भाई, समझने का प्रयास करिए। यहाँ माइनस लिखा, ये देखिए ये दिया गया 0.333 मल्टीपल, ये 2 बार है ना, पावर 2 है तो 0.333, इसको हम एगो 3 बाहर निकाल लेंगे तो इसके स्थान पर 0.111 बचेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेथड समझाऊंगा, पहले इसको लिख लेता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 0, ये 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 3 कॉमन, है ना, तो बचेगा 0.111, ये गुना बचेगा 0.222, यहाँ पे कॉमन लिए ना, अब मल्टीपल ये रहेगा 0.333, ये रहेगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पर आपका बोले क्या चीज़ में माइनस होगा ना, क्योंकि ये आपका माइनस है तो माइनस होगा, तभी तो माइनस माइनस कीजिएगा तो वाला ऊपर वाला प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल देता हूँ, जैसे हमने बोला तो 3 पे पावर 2 दे देता हूँ, ठीक है, 3 पे पावर 2 दे देता हूँ और गुना दे देता हूँ 2, जिसका आंसर बोलेगा तो कितना होगा, बोलेगा सर जी 18 होगा, ये 18, 3 पर पावर 2 9, 9 गुना 2 18, इसको इस प्रकार से लिखूँ 3 पर पावर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ 1 गुना 2 और गुना 3, तो क्या गलत हो जाएगा, आप बोलेगा सर जी कि 3 ऐसे गुना है तो 2 1 2 यदि कर भी देंगे तो 3 दूना 6 गुना 3 गुना 3 9, तो 9 6 के 54 हो जाएगा, जिससे गलत ना हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले हल करते हैं, इसलिए आप ये पहले ये ब्रैकेट अंदर यहाँ से तुलना करने लगेगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ब्रैकेट के अंदर से हल कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, देखिए 2 1 2 और 2 3 6, 6 गुना 3 की जगह कितना जाएगा मेरे भाई 18, तो ये होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा पावर 2 को, ठीक है। चलिए अब आपको कोई कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, इस प्रकार से हमने आपको क्या क्या बतला दिया, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई देखिए एक फार्मूला बनता है, अभी घबराइएगा नहीं, ट्रिक भी दूंगा। एक फार्मूला बनता है A³ + B³ + C, भले ही माइनस है, +C³ है ना, +C³ माइनस
-3 इंटू ए 3 इंटू ए बी सी, ये एक फार्मूला है। इन सभी का जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना -3 ए बी सी, ये सभी का फार्मूला आपका क्या होता है मेरे बताए होता है एक, देखिए इस सभी का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए आपका यही है, क्या यही है, ये 1 1 1 है, प्लस बी आपका क्या है मेरे भाई 2 2 2 है, प्लस सी आपका क्या है मेरे भाई माइनस क्या है 0.333, यहाँ क्या है मेरे भाई 333। अब इसको हल कीजिए, थोड़ा सा पहले हल कीजिए, अभी बैठाना नहीं, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब 1 और 2 3 2 और 1 3 2 और 1 3, यानी टोटल 0.33, यहाँ माइनस हो जाएगा 0.333, क्योंकि सब में लॉजिक देता है, ये घट के हो जाता है 0। अब ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 0, इधर कुछ भी रहे तो सबको गुना कर दीजिएगा, क्या जाता है 0। इसलिए मेरे भाई इसका आंसर होगा आपका 0। और ये आपको इतना करते मत रहना है, क्या करते मत रहना, इतना मत करना, ये मिटाइए डायरेक्ट इसको ए प्लस बी प्लस सी में हमने बैठाया, तो चेक कर लीजिए ये पार में जो दिया गया तो पक्का के सूत्र पे बैठ रहे होने वाला है। तो डायरेक्ट आपको चेक करना है प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो सब हो जाएगा क्या चीज़ 0 होती है। यहाँ पे घटाइएगा 1 1, देखिए डायरेक्ट यहाँ से चेक करना है 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस है 0.333, ये देखिए घट के आ गया 0, तो टोटल इधर कुछ भी आए तो सब 0 से गुना हो जाएगा, सब क्या जाएगा 0, इसलिए फटाक से 0 बोले, इतना उतना अब आपको चेक नहीं करते रहना। ठीक है, चलिए मेरे भाई हमने बेसिक भी बताया, भले ही वक्त लगा लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको भी हल करना है। ठीक है, तो बारीकी तरीके से पहले इधर से निपटारा करेंगे, उसके बाद जो है कि इधर से निपटारा करेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई देखिए इसको मैं बोल सकता हूँ कि 0.0.13 पे पावर 2 प्लस 0.21 पे पावर 2। ठीक है, क्या मेरे भाई 2 है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 0.39 है और यहाँ पे 0.63 है, नीचे वाला सभी पे पावर है, सभी पे पावर, इसमें 3 है मेरे, हम इसको कह सकते हैं 3 गुना 0.13, ये कह सकते इस पर पावर 2, इसको भी कह सकते हैं कि 3 गुना 0.21 कह सकते हैं इस पर पावर 2, तो ये 3 पर भी पावर 2 3 पर भी पावर 2, तो यानी कॉमन आ जाएगा 3 पर पावर 2, ये माइंड में सेट रखें नीचे में, तो ऊपर वाला कंडीशन हो जाएगा। देखिए तो इसको मिटाते हैं यहाँ पर मैंने 3 पर पावर 2 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे मेरे पास 0.13 पे पावर 2 प्लस बचेगा 0.21 पे पावर 2, ये देखिए ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, तो कटिए जाएगा, चेक करना ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है कि नहीं, है ना, क्या मेरे पास 0 है कि नहीं। यदि 0 है तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है, इसमें इस कंडीशन में रहता है तो इसमें ये वाला प्रोसेस में, ठीक है, तो हो जाता है आपका ये 3ABC हो जाता है। ठीक है, तो चेक करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ आपका क्या है 0.25, तो बोलिए 5 3 8 2 4 6 0.68, यहाँ भी क्या है माइनस 0.68 है, घट के आ गया 0, तो फटाक से बोल दीजिए आपका क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस जो ये आपका हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस जो है प्लस, क्योंकि ये माइनस इसमें तो यहाँ भी माइनस आएगा तो आपका क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका कट ही जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, क्यों कि इसका फार्मूला आ गया 3ABC हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा भी 3ABC हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसको A इसको B माइनस 0.68 को माने C, तो ये हो जाएगा फार्मूला, ये माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे प्लस, हालांकि एक सवाल ऐसा बताएं ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा ऊपर में 1/9 प्लस, इसको इस प्रकार से, है ना, तो हल कीजिएगा तो ये पूर्णांक में लाना है तो 1/1/9 बोल दीजिए, नहीं 1/1/9 बोल दीजिए, तो और आपका आंसर भी यही होगा, इस प्रकार से बोल सकते, प्लस को हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो वही होगा, तो डायरेक्ट हम प्लस को क्या कर सकते हैं पूर्णांक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई 9 नंबर। ये प्रश्न है, अब इसको क्या करना है हल करना है, इससे जो है कि थोड़ा सा
देखना क्या कहता है, समझने का प्रयास करना, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये दिया गया तो हम कह सकते हैं कि 0.67 पे पावर 3 है, माइनस इसको देखिए 0.1 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हल कीजिएगा तो ये ऊपर वाला आएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेरे भाई, इसको देखिए ये 0.667 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हम बोल सकते हैं देखिए ये जो आया ना, हम बोल सकते हैं 0.1 गुना 0.06 बोल सकते हैं, 0.67 बोल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीपल करेंगे तो इसको। ठीक है, और ये 0.067 है ना, यहाँ पॉइंट से डिलीट हल्के ना, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 0.067 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। और प्लस इसको हम बोल सकते हैं मेरे भाई 0.1 पे स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये बोले तो इसको बोलेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। जब ए क्यू माइनस बी क्यू है, क्योंकि ए है ए बी है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, है ना, प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ऐसा टर्म में रहे तो हमने फार्मूला बताया था ए माइनस बी, क्योंकि इसका फार्मूला जब लगाइएगा तो ये नीचे वाला आएगा और ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। तो डायरेक्ट आप बोल दीजिए मेरे भाई ए माइनस बी। ए का वैल्यू है 0.67 और बी का वैल्यू है 0.1 हमने बताया। तो अब मेरे भाई इसको घटाइएगा तो 7 में 0 गया तो बचेगा 7, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, 0.57। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए मेरे भाई 10 नंबर थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा जो कि दिमाग लगाना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में डिलीट करने का ही फिराक में रहना है। तो डिलीट करने वक्त क्या करना पड़ेगा ना, आपको कॉमन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 पर पावर 2 कॉमन लेंगे ऊपर वाला का। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो आएगा ना मेरे भाई इस प्रकार से, ब्रैकेट 0.006 यानी नीचे वाला आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, प्लस आ जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई 0.047 आ जाएगा, है ना, प्लस आ जाएगा 0.0079 पे स्क्वायर आ जाएगा, इन सभी पे स्क्वायर रहेगा, इस सभी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट बंद। और नीचे वाला भी देखिए वही है 0.006 पे पावर 2 है, प्लस समझिएगा अभी मैं समझाऊंगा 0.047 है, इस पे पावर 2 है, प्लस 0.0079 है, तो इस पे स्क्वायर है। अब ये दोनों कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सेम है। अब बताइए कैसे हुआ, तब ये समझिए। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं उठाता हूँ 0.06 है गुना 10 है, इस पर सभी पे पावर 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 10 पर पावर भी 2 है, और 2 का मतलब इस पर भी पावर 2 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे ये लिखेंगे मेरे भाई इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 0.006 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 बढ़ जाएगा ना, गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा ना, तो इस 0.006 आ जाएगा, इन सभी पे पावर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि 10 पर पावर 2 कॉमन जैसे लिए मेरे भाई, तो यहाँ 2 का मतलब है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसको जब मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो 0.006 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। ठीक है, क्या यहाँ मेरे भाई इसका भी होगा, यहाँ पे 1 0, 10 पर पावर 2 लिए तो 1 0 आएगा, यहाँ 1 0 बाहर जाएगा, यहाँ भी 1 0 बाहर जाएगा, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, कॉमन लिया। जब कॉमन ले लिया तो आपका क्या होगा, सब सेम हो गया, क्या होगा सेम, तो ये सेम से ये सेम कट जाएगा, बचेगा 10 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, तो डायरेक्ट आंसर 100 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जो जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि मेरे भाई यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।